इनक्रेडिबल हरकुलिस की लास्ट एपिसोड में हम अमेडियस शो की स्टोरी को देख रहे थे, जहां पर हमने देखा था कि अमेडियस शो एक्सिलो टाउन के अंदर जाता है, जो कि दरअसल उस सोप कंपनी का टाउन है जिसने उसका वो पूरा का पूरा गेम शो स्पॉन्सर करवाया था और जिसके अंदर जीतने के बाद ही उसके पेरेंट्स को धमाके में उड़ा दिया गया था। और उसको पता चलता है कि उसकी बहन बेसिकली जिंदा है, तो उसको ढूंढने के लिए ही वो इस टाउन के अंदर आता है। लेकिन जब वो यहाँ पे आता है तो उसको यहाँ पे एक एजेंट से मुलाकात होती है जिसका नाम एजेंट सेक्सटॉन होता है और वो उससे पहले भी एक दफा फोन के ऊपर बात कर चुकी है। लेकिन हमें यहाँ पे ये बात पता चलती है कि दरअसल ये टाउन एक्सिलो यहाँ पे असल में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। ये टाउन बहुत सालों पहले जो एक न्यूक्लियर वॉर के अंदर खत्म हो चुका था और यहाँ पे ये जो कुछ भी चीज़ें उसको दिखाई जा रही थी दरअसल इसके दिमाग का वहम, इसकी इल्यूजन थी। और हम देखते हैं कि इसी बीच अमेडियस से उसका सबसे बड़ा विलन आगे मिल जो इन सारी की सारी चीज़ों के पीछे लगा हुआ था और उसका नाम पाइथागोरस डुप्री था और ये दुनिया का 6th स्मार्टेस्ट पर्सन है। अब आगे तो बेसिकली कहानी की शुरुआत हमारी इस तरह से हो रही है कि हमें यहाँ पे बैकग्राउंड में एक रेडियो चलता हुआ नजर आ रहा है जो कि एक्सिलो सोप कंपनी का है और उसी के बारे में हमें चीज़ें बता रहा है कि वहाँ पे क्या चीज़ें चल रही हैं और क्या नहीं। लेकिन कहानी शुरुआत होती है एक तूफानी रात जहाँ पे एक जहाज़ के अंदर हम शिफ्ट होते हैं और हम देखते हैं कि यहाँ पे एक आदमी बैठा हुआ होता है जो कि दरअसल अपने एक मिशन के ऊपर जा रहा है। और अभी भी हम देखते हैं कि ये यहीं पे वो वाला जनरल पढ़ रहा है जिसको हीरोज जनरल कहा जा रहा था। और इसके अंदर आज देखते हैं कि हरकुलिस की कहानी हमें वो सुनाई जा रही होती है जब उसने उस मिस्ट्रेस डायनारा को बचाया था उस खतरनाक किस्म के मॉन्स्टर अखिलियस से। और इसमें बेसिकली वो बात बताई गई है कि एक हीरोइज्म तभी जाके साबित होता है जब किसी आप औरत या लड़की को बचाते हैं, तब जाके एक आप सिंबल बनते हैं और लोगों की नज़र में मशहूर होते हैं। लेकिन इसी तरह हम देखते हैं कि वहाँ पे एक एजेंट आता है उसके पास और कहता है कि सर हम आपके ड्रॉप पॉइंट पे पहुंच चुके हैं। अकॉर्डिंग टू अवर इंटेल हमें पता चला है कि वो मैड जीनियस जो है एक ज़बरदस्त किस्म का हाइपर कंप्यूटर बना रहा है जो कि कैपेबल है इन्फिनाइट नंबर को साइमल्टेनियसली कैलकुलेशंस करने के लिए। अगर उसने इस चीज़ को बना लिया तो उसके पास एबिलिटी होगी हर एक अनब्रेकेबल कोड्स को हैपन करने के लिए जो हम लोग सिर्फ सोच नहीं सकते हैं। और चाहे कुछ भी हो जाए हम इस डिवाइस को जो है हिटलर के हाथों नहीं लगने दे सकते हैं। लेकिन तुम्हें इस मिशन के ऊपर ज़्यादा केयरफुल रहना होगा। इससे पहले हमने अपने एक जूनियर एजेंट को वहाँ पे भेजा था जो कि वहाँ फंस चुकी है और हमें नहीं पता कि वो उस वक्त कहाँ है और क्या कर रही है। तो आई होप कि तुम इस सब बारे में पता लगाओगे और वो भी जान लोगे कि हमारी एजेंट का क्या हुआ है। और हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें जो एजेंट की तस्वीर दिखाई जा रही है वो एजेंट सेक्सटॉन की है और हम देखते हैं कि जिससे वो बात कर रहा था वो कोई और नहीं बल्कि अमेडियस चो ही है और ये एक अलग ही अजीबोगरीब रियलिटी के अंदर इस वक्त मौजूद है। और कहता है कि मैं आपकी बात को समझ चुका हूँ कंट्रोल, और मैं अमेरिका को लेट डाउन नहीं करूँगा और ना ही मैं अपनी फ्रीडम को लेट डाउन करूँगा। और इसी तरह देखते हैं कि अगले पल उस तूफानी की रात के अंदर वो जहाज से कूदता है पैराशूट के जरिए। लेकिन अगले पल उसको पता नहीं चलता वहाँ पे एक टावर होता है जिसके ऊपर एक नुकीला सा पिलर होता है और वो सीधा उसके अंदर जाके घुस जाता है। और इस तरह हम शिफ्ट होते हैं एक अलग ही जगह पे जहाँ हम देख रहे हैं कि यहाँ पे पाइथागोरस डुप्री और अमेडियस जो बिल्कुल छोटे हैं यानी बच्चों की तरह, और वो यहाँ पे गेम खेल रहे हैं। और बेसिकली ये जो अभी हो रहा था वो एक इनके गेम की वजह से हो रहा है। ये गेम टोटली लक के ऊपर बेस्ड करता है, जो डाइस वगैरह उछाल रहे हैं उसके जरिए उसका आउटपुट जो निकल रहा है वो बेसिकली वो गेम खेल रहे हैं। तो आप समझ ही सकते हैं कि इस कॉमिक के अंदर बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन आपके सामने आने वाली हैं। ये थोड़ा हमारे माइंड के साथ खेलने की कोशिश करेगा, लेकिन मैं आपको यहाँ पे डायलॉग टू डायलॉग नहीं समझाऊंगा वरना आप और ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। बेसिकली यहाँ पे ये दोनों बैठ के गेम खेल रहे हैं और पाइथागोरस डुप्री का ये बनाया हुआ गेम है और इस गेम को उसके मुताबिक आज तक कोई भी नहीं जीता है। और वो कहता है कि अगर इस गेम को तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं और एंड पे पहुंचने से पहले ही मारे जाओगे तो तुम्हें इस बात के बारे में कैसे पता चलेगा कि मैं तुमसे कितना क्लेवर हूँ। और इस तरह देखते हैं कि अमेडियस उसकी बात मान लेता है और कहता है कि ठीक है तुम्हें अगर चीटिंग करनी है तो करो, मैं अपनी बारी दोबारा चलूंगा। और इस तरह हम देखते हैं कि अमेडियस वहाँ पर अपनी बारी दोबारा चलता है और उसके नए नंबर आते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे वो जो गेम चल रहा था अब उसके अंदर जो कॉन्सिक्वेंसेस थे वो पलट गए हैं। अब उस टावर पे गिरने के बजाय उससे पहले वहाँ पे छलांग मारता है और सीधा उस टावर के अंदर चले जाता है। और इसी तरह हमें बेसिकली दिखाया जा रहा है कि टावर के अंदर वो जाता है तो उसको एक चेस बोर्ड जैसा रूम दिखता है जहाँ पे हर तरफ गार्ड्स खड़े हुए होते हैं और वो देख के समझ जाता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ ज़रूर होगा जो मेरी नज़र के सामने नहीं आ रहा है। और यहीं से हम देखते हैं कि अमेडियस वहाँ पे जो है उन सारे के सारे फ्लोर्स को चेक करते हुए धीरे धीरे करके वहाँ पे जा रहा होता है बचता हुआ। लेकिन हम देखते हैं कि जब अगले पल वहाँ पे पहुँचता है तो वो पाइथागोरस कहता है ओ जरा एक मिनट, तुम तो एक चीज़ भूल ही गए मेंडस कि तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया गया है। तो कहता है कि ड्यूड अब ये क्या हुआ, ये किस तरह की चीटिंग है।
तो कहता है हाँ मुझे पता है कि तुमने फ्लोर को चेक किया था, लेकिन तुमने उनके आर्मर्स को चेक नहीं करा, उनके अंदर असली आदमी शामिल थे। देखा, मैंने इस बार तुमसे फिर जीत हासिल कर ली है। लेकिन एमआईडी टीम अपने अगले डाइस के जरिए अपना अगला एक्शन लेता है, जिसके जरिए उन सारे के सारे आर्मर्स को एक साथ बांध देता है, जिससे वो एक साथ टकरा के गिर जाते हैं और एमआईडीएस वहाँ से अगले डोर की तरफ बढ़ जाता है। और इस तरह हम देखते हैं कि एमआईडीएस जो वहाँ से एक लैब के अंदर आ जाता है और कहता है कि मेरे ख्याल से ये वही लैब है जहाँ पे मुझे वो सामान मिल सकता है जिसके लिए मैं आया हूँ। ओ जरा एक मिनट, ये बॉक्स किस किस्म का है? इसके ऊपर तो क्यूबिट का निशान बना हुआ है जो कि क्वांटम इन्फॉर्मेशन का यूनिट है। ओ मेरे ख्याल से इसके अंदर कोई चीज़ है जिसकी मुझे आवाज़ आ रही है। और हम देखते हैं कि जब वो झाँक के देखता है तो उसको एक 2 बिल्लियाँ नज़र इसके अंदर आ रही होती है, जिसमें से एक बिल्ली मरी हुई होती है और एक जिंदा होती है। और आपको पता है कि क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर ये मिसाल बहुत ज़्यादा मशहूर है, जिसको ये समझाने के लिए हमें बताया जा रहा होता है बार बार। और ये बेसिक क्वांटम मैकेनिक्स है, क्योंकि किसी भी चीज़ की 2 प्रोबेबिलिटी हो सकती हैं, या तो आप देखेंगे तो बिल्ली मरी भी आपको नजर आएगी या जिंदा नजर आएगी। लेकिन वहीं से वो बोलता है कि मुझे यहाँ पे एक वक्त में एक ही चीज़ नजर आनी चाहिए थी, दोनों अलग अलग करके। यहाँ पे मुझे दोनों चीज़ें एक साथ नजर क्यों आ रही हैं? लेकिन वहीं पीछे से हम देखते हैं कि यहाँ पे जो उसका विलन होता है वो यहाँ मौजूद होता है, जिसके एक दिमाग की बजाय 2 दिमाग हैं। मुझे पता था कि थ्योरी के बारे में हर कोई जानता है कि कैट के ऊपर एक्सपेरिमेंट होता है और एक मरीज एक जिंदा, लेकिन मैंने उन लोगों को फ्रीज कर दिया आपस में, और इसी वजह से मेरे लिए बच्चों वाला काम था तुम्हें ये दिखाने का, क्योंकि वैसे भी मुझे कहा जाता है कि अ मैन विद 2 इविल एक्सेस ब्रेन्स। और वहीं से मैडी बोलता है कि होली बाइनरी बीस्ट डॉक्टर जेपेंजी। और वहीं से वो बोलता है हाँ, अब इस बात का पता लगाते हैं कि एक्सेल जो तुम आखिरकार कितने ज़्यादा जीनियस हो सकता है उस बिल्ली का स्टेट अनसर्टेन हो, वो शायद मरी भी हो या शायद जिंदा हो, लेकिन तुम्हारी फेलो एजेंट का फेट जो वो बिल्कुल अश्योर्ड है। हे हा हा हा। और यहीं से हम देखते हैं कि उसने एजेंट सेक्सटॉन को यहाँ पे बांध के रखा हुआ होता है, और वहीं पे वो बोलता है एमेडियस कि हैंग ऑन सेक्सटॉन, हम तुम्हें बचा लेंगे। और वहीं पे हम देखते हैं एमेडियस बोलता है कि हम तुम्हें बचा लेंगे। तो बोलता है कि अपने पर इतना भी विश्वास नहीं करो मास्टर माइंडलेस, इस टाइम मुझे नहीं लगता कि तुम मुझसे जीत पाओगे। और अगले बार हम देखते हैं कि वहाँ पे उसको कुछ होना शुरू हो जाता है और वो ज़मीन पे गिर जाता है। और वहीं पे हम देखते हैं कि एक्सेलो बोलता है सो एनीवेज अब तुम्हारी मौत हो गई है। तो मैडिस बोलता है कि अब ये क्या है, अब ये तुम्हारा कोई प्लॉट ट्विस्ट तो नहीं है स्टोरी के अंदर, मैं मर गया, मतलब मैंने तो कुछ करा भी नहीं। तो वहीं से वो बोलता है कि अब मुझे इसके ऊपर ब्लेम मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम वहाँ पे क्लूज को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ रहे थे, तुमने आर्मर्स वगैरह को सही से चेक नहीं करा, उनके अंदर छोटे छोटे सुराख थे जिसके अंदर से पॉइजनस गैस रिलीज की जा रही थी, और वो कलरलेस और ऑर्डरलेस थी, इसलिए तुम्हें पता नहीं चला और तुमने इनहेल कर लिया है। तो मैडिस बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे अपने आप को बचाने के लिए, इसका एंटीट्यूड बनाने के लिए एक थ्रो करनी चाहिए, मतलब मैं डाइस पे के अपनी किस्मत आजमाना चाहूंगा इसके लिए। तो कहता है कि वो मैं पहले ही तुम्हारी तरफ से कर चुका हूँ और तुम उसमें फेल हो गए हो। तो मैडिस बोलता है कि ये कैसी चीटिंग है, मैंने तो कभी नहीं देखा कि तुमने ये किया हो। तो कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने देखा हो कि नहीं, इस गेम का मैं मास्टर हूँ और मेरी ऑब्जर्वेशन ही रियलिटी है। और एमेडी बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो मुझे तुम्हारा ये गेम नहीं खेलना है, तुम बार बार ये बताते रहते हो कि रूल्स कितने इंपॉर्टेंट है और हर थोड़ी देर में तुम उनको अपने हिसाब से चेंज भी कर देते हो, अगर इस तरह गेम चलना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं खेलने वाला हूँ। और यहीं से हम देखते हैं कि एमेडिस अगले पल पीछे की तरफ देखता है और बोलता है मैं ये स्टेट्स, आखिरकार ये स्टेट्स कहाँ जाती हैं। तो वो बोलता है कि देखा एमेडियस, मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुमसे कितना ज़्यादा स्मार्ट हूँ, मैं इस बात का प्रॉमिस किया था कि मैं तुम्हें जान से मार के रहूँगा, तो तुम चाहे जितनी भी कैलकुलेशन करने की कोशिश क्यों ना करो, तुम यहाँ से भाग नहीं सकते हो, तुम मरने से बच नहीं सकते हो, और वो हाइपर कंप्यूटर तुम कभी नहीं ढूंढ पाओगे, कभी नहीं। लेकिन एमेडियस हम देखते हैं कि वहाँ पे तड़ा भरा होता है उस रियलिटी के अंदर, और वो अपनी अंगूठी की तरफ देखता है। तो वहीं पे वो एमेडियस बोलता है कि ज़रा एक मिनट, लगता है कि मैंने तुम्हें फिगर आउट कर ही लिया है, सही कहा मैंने? तो कहता है कि क्या नहीं, तुमने नहीं करा है, तुम मुझे कर भी कैसे सकते हो, तुम दुनिया के 7th स्मार्टेस्ट किड हो और मैं 6 हूँ, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो कहता है कि नहीं, मैं जानता हूँ कि तुम कौन हो, चलो उसी बारे में बात करते हैं, यानी हाइपर कंप्यूटर्स के बारे में, जो कि इतना ज़्यादा कैपेबल है कि एक वक्त में बहुत ही ज़्यादा यानी इनफिनाइट नंबर ऑफ कैलकुलेशंस को कर सकता है। तो वहीं पे वो कहता है कि नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, रुक जाओ वहीं पे, ये इम्पॉसिबल है, मैंने तुम्हें कहा कि तुम मर गए हो तो तुम मर गए हो, तुम जिंदा नहीं हो सकते हो, गार्ड्स इसको फौरन से पकड़ लिया जाए। तुम मेरी कैलकुलेशंस के बारे में बहुत अच्छी तरीके से जानते हो कि मैं बाइनरी नंबर्स के ऊपर फोकस करता हूँ, 0 1 डेड अलाइव ब्लैक वाइट जर्मन जापानीज, और इसी तरह मैंने सारे के सारे नंबर्स को कैलकुलेट करके देखा है और उस चीज़ को फॉलो करा है जो कि मेरे फेवर के अंदर पॉसिबल है और मुझे जो है सबसे ज़्यादा फायदा पहुंचा सकती है। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो अपना दिमाग चला के कैलकुलेशंस कर रहा होता है कि इस स्टेप चलने से उसका आगे क्या रिजल्ट होगा और इसलिए इसके में से इसको कौन सा स्टेप चुनना चाहिए। और इसी तरह हम देखते हैं कि वो सेक्सटॉन की तरफ वहाँ पे एक्स फेंकता है और जिससे उसकी हैंडकफ्स वहाँ पे खुल जाती हैं और वो आज़ाद होती है, और अगली बार वो वहाँ से मशीन गन उठाती है और उन गार्ड्स को भूनना शुरू करती है। तो मुझे शुरू से जो इस बात से पीछे हटा रहे हो कि मैं हाइपर कंप्यूटर को ना ढूंढूं, मैं उसको नहीं ढूंढ सकता हूँ, तुम मुझे इस बात को रियलाइज करने ही नहीं दे रहे हो कि दरअसल वो हाइपर कंप्यूटर कोई और नहीं बल्कि वो मैं खुद ही हूँ, मेरे ही अंदर वो हाइपर कंप्यूटर मौजूद है जो कि एक दफ़ा में इन्फिनाइट कैलकुलेशंस कर सकता है और वो नेचुरली मेरे अंदर ही है। तो अगर ऐसी बात है तो चलो मैं गेम के अंदर नया ट्विस्ट लेकर आता हूँ। तो मैं तुम्हें बताता हूँ कि जब मैं इस टावर के अंदर उतरा नहीं था तो मैं उससे पहले एक यूनिवर्सल एंटीडोट अपने अंदर इंजेक्ट कर लिया था जिससे जेपेंजी के पॉइजन का मुझ पर कोई इफेक्ट नहीं हुआ है। तो वो कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, अगर तुमने ऐसा किया होता तो तुम्हें उसके बारे में मुझे पहले बताना होता। तो मेडिस बोलता है कि हाँ मुझे माफ़ करना, हो सकता है मेरे दिमाग से ये बात निकल गई हो। लेकिन हम देखते हैं कि एक्सेलो यहाँ पे चिल्लाना शुरू करता है और कहता है कि नहीं रुक जाओ,
तुम मर चुके हो, मैंने तुमसे कहा कि तुम मर गए हो तो उसका मतलब तुम मर चुके हो, इस गेम का मास्टर मैं हूँ, उसके रूल्स मैं बनाता हूँ। तो कहता है कि नहीं नहीं, तुम यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि इस वक्त उस बॉडी के अंदर हम दोनों ही एक साथ बैठे हुए हैं, हम दोनों एक दूसरे के इक्वल हैं। जितने वो ऑब्जर्वर्स चीज़ को ऑब्जर्व कर सकते हैं उतना ही चीज़ों को ऑब्जर्व मैं भी कर सकता हूँ। और अब तुम दोबारा से मुझे अपनी इल्यूजन्स के जरिए पागल नहीं बना सकते हो। अब मैं समझ गया हूँ कि तुम्हारी इल्यूजन्स और असलियत क्या है। और वहीं से सेक्सट्रॉन बोलती है कहीं ये वही बोल्ट्जमैन ब्रेन तो नहीं है जिनका मैं पहले सामना किया था। तो कहता है कि हाँ, ये बिल्कुल वही है, इसी की वजह से ये रियलिटी इस तरह से बदली हुई है और ये चीज़ें इस तरह से चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त डुप्री ने जो है इनको एक अलग ही चीज़ के लिए प्रोग्राम कर दिया, जिसकी वजह से ये चीज़ें इस तरह से देख रहे हैं और हमें भी उस तरह से वो चीज़ें नजर आ रही हैं बेसिकली। और यहीं से हम देखते हैं कि वो जो यहाँ पे खतरनाक किस्म का मॉन्स्टर होता है वो वहाँ पे एक बटन को दबाते हुए बोलता है कि तुम मुझे कभी भी जिंदा नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन सेक्सट्रॉन वहाँ पे हम देखते हैं कि उसको गोलियों से भून देती है और अगले पल वो उस बटन को दबा देता है, जिससे एक काउंटडाउन शुरू हो जाता है और कैसल चिंपैंजी जो है वो सेल्फ डिस्ट्रक्ट मूड में चले जाता है, जो कि सिर्फ 1 मिनट के अंदर डिस्ट्रक्ट होने वाला है और वहाँ के सारे दरवाजे वो बंद होना शुरू हो जाते हैं। तो वहीं से एमेडियस उस दरवाजे की तरफ देखता है और कहता है कि होल्ड ऑन, हमारे पास पैनिक होने का टाइम बिल्कुल भी नहीं है। तो वहीं से वो बोलती है कि हाँ, मैं इसको पैनिक होना तो नहीं बल्कि थोड़ी देर के लिए घबराना जरूर कहूँगी। तो कहता है कि लिसन, हम लोग जिस मोमेंट से इस टाउन के अंदर यानी एक्जिलो के अंदर एंटर हुए हैं तो डुप्री ने हमें लेबरिनेथ के अंदर ट्रैप करने की कोशिश करी है, यानी कि छोटी छोटी बबल रियलिटीज़ जिसके अंदर अपनी ही उसकी क्रिएशन बनाई हुई है, उसके अंदर वो चीज़ों को फ्रीज कर देता है, मल्टीप्लाई कर देता है, या फिर जैसा उस कैट को हमने देखा था कि वो जिंदा भी और मुर्दा भी है, वो कुछ भी कर सकता है अपनी इस बबल रियलिटी के अंदर। और यहीं से हम दूसरी रियलिटी के अंदर शिफ्ट होते हैं जहाँ पे एमेडियस बच्चा होता है और वो वहाँ पे बोलता है क्या तुम अभी भी इस रियलिटी के अंदर मौजूद हो सेक्सट्रॉन, मुझे माफ़ करना लेकिन चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा ब्लर होते जा रही हैं। तो वहीं पे सेक्सट्रॉन बोलती है तो इसका मतलब ये सारी की सारी चीज़ें एक इल्यूजन है और कुछ भी नहीं। इसका ये मतलब नहीं कि ये सब कुछ ये इल्यूजन है, यहाँ पे कुछ चीज़ें असली भी हैं। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो ऐसा ना करता। इन बोल्ट्जमैन ब्रेन्स की अगर बात करें तो ये हाईली सोफिस्टिकेटेड क्वांटम कंप्यूटर्स हैं सिर्फ, और कुछ भी नहीं। इनके अंदर जो चीज़ प्रोग्राम की गई है वो उसको इमिट बहुत अच्छी तरीके से करते हैं, जिसके जरिए वो एक टेम्परेरी रियलिटी क्रिएट कर देते हैं और जो कोई भी चीज़ उसके अंदर मौजूद होती है वो चीज़ उनको बिल्कुल असली लगने लग जाती है। इसका मतलब ये है कि इनके सारे के सारे कोड्स के पीछे डुप्री का कोड छुपा हुआ है और वो एक मैथमेटिक्स और कुछ भी नहीं। और अगर ये कोड डुप्री का बनाया हुआ है तो वो एक ह्यूमन है और ऐसा कोई भी कोड नहीं है ह्यूमन का बनाया हुआ जिसको क्रैक ना किया जा सकता हो। अगर सबके पीछे उसी का हाथ है तो मैं इसको कर सकता हूँ। और इस तरह हम देखते हैं कि यहाँ पे सिर्फ 15 सेकंड रह गए होते हैं काउंटडाउन के अंदर। तो वो कहती है कि मैं तुम्हारी बात समझ गई हूँ, यानी कि तुम यहाँ पे पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन की बात कर रहे हो कि हमें पैटर्न को समझने की जरूरत है और उसके बाद हम जब उसको क्रैक कर लेंगे तो ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो कहती है जब मैंने तुमसे पिछली बार कॉल पे बात करी थी तो उस वक्त तुम बहुत ही मीन लड़के थे, लेकिन अब तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। ऐसा लग रहा है कि वाकई में अब तुम जो एक हीरो टाइप की चीज़ें जान चुके हो। तो वहीं से एमेडियस बोलता है कि हाँ, अब मैं क्या कह सकता हूँ, मैं पिछले दिनों कुछ अच्छे टीचर्स के साथ था और वहाँ पे वो बेसिकली यहाँ पे हरकुलिस को रेफर कर रहा होता है, क्योंकि वो हरकुलिस के रह के साथ एक हीरोइज्म सीख चुका है और पहले वो सिर्फ एक छोटा सा बच्चा हुआ करता था। और यहीं से हम देखते हैं कि एमेडियस चीज़ों पता लगाने की कोशिश कर रहा होता है उन दो रियलिटीज़ के अंदर, जहाँ पे वो एक छोटा बच्चा है और जहाँ पे एक बड़ा आदमी बन चुका है। और वो बताता है कि हमें पाइथागोरस की चीज़ों को ढूंढना होगा। वो इस लेबिरिंथ के अंदर एक चीज़ छुपा रहा है और वो पिछले 5 डिकेड से ऐसा ही करता हुआ आ रहा है उन जीनियसेस के साथ जो कि उसके कैपेबल हैं टक्कर देने के। वो सारे के सारे हाइपर माइंड्स को उस तरह पकड़ता है, कैद करता है रियलिटीज़ के अंदर और उसमें फंसा के रख देता है। और इस तरह वो एक उनके लिए मल्टीवर्स के इन्फिनाइट लेवल्स क्रिएट करता रहता है ताकि सारी ज़िंदगी वो उसी के अंदर फंसे रहें। तो हमें यहाँ से बाहर निकलना होगा, कर्टेन से पीछे जाके झाँकना होगा। और इस तरह हम देखते हैं कि एमेडियस जहाँ पे वो छोटा वाला होता है वो एक सीढ़ी चढ़ता है और यहाँ पे दूसरे वाला एमेडियस तो एक दरवाज़ा खोलता है और कहता है कि हमें सारी की सारी रियलिटीज़ को एक साथ मिलाना पड़ेगा ताकि हम पॉसिबली एक एक्चुअल रियलिटी के अंदर पहुँच सकें। और हम देखते हैं कि बेसिकली जब वहाँ से वो दरवाज़ा खोल के बाहर निकलते हैं तो वो लोग अपनी असली रियलिटी के अंदर आ जाते हैं उस बबल से बाहर। और ये मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे बहुत कंफ्यूजन इस कॉमिक्स के अंदर क्रिएट की गई है रियलिटीज़ के बारे में और कोई हमें अच्छी से एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी गई है। तो बस आप ऐसा समझिए कि यहाँ पे जो उसका विलन है वो माइंड कंट्रोल कर रहा है, उसके सामने इल्यूजन्स क्रिएट कर रहा है। जैसे स्पाइडरमैन का विलन मिस्टीरियो था, मिस्टीरियो भी जब कॉमिक्स के अंदर नया नया आया था तो इसी तरह के इल्यूजन्स क्रिएट करता था कि लोगों को हकीकत लगती थी। और एमेडियस के पास क्योंकि उसके टक्कर का दिमाग है तो इसीलिए उससे बाहर आ पाया है। और वो जब बाहर निकलते हैं तो वहाँ पे उनको एक्सिलो टाउन नजर आता है जो कि बिल्कुल बर्बाद हुआ है असली कंडीशन के अंदर। और वहाँ पे छोटा सा एक कमरा बना हुआ होता है। तो कहता है कि वो रहा पाइथागोरस डुप्री उसी कमरे के पास होगा और मैं अब उससे जाके मिलने वाला और उसको बताऊंगा कि उसने मेरी बहन के साथ क्या करा है और उन दूसरों लोगों के साथ। और यहीं से हम देखते हैं कि सेक्सट्रॉन बोलती है कि इनक्रेडिबल, तुमने तो सच में ये कर दिखाया, ये तो वाकई में वही टाउन है जहाँ पे एक्सिलो कभी हुआ करता था। तो एमेडियस बोलता है कि ओ अब बस भी करो ड्रामेबाजी। तो कहती है क्या मतलब, तुम क्या कह रहे हो? तो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम ड्रामा कर रही हो और काफ़ी अच्छा भी लगा मुझे। तो वहीं पे सेक्सट्रॉन बोलती है कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, मैं कोई ड्रामा नहीं कर रही हूँ यहाँ पे। देखो नंबर 1, जब तुमने मुझसे कहा कि तुम अपनी इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके पैटर्न रिकॉग्निशन को जानो, यानी पैटर्न्स के बारे में पहचान करो, और इससे पहले मुझसे ये बात सिर्फ एक ही इंसान ने कही थी। दूसरी बात, तुम्हारा नाम यानी कि सेक्सट्रॉन जो है वो लैटिन वर्ड से डिराइव किया गया है जिसका मतलब है वन हु लुक्स आफ्टर द सेक्रेड, जो कि सेक्रेड चीज़ों के ऊपर नजर रखता है। और नंबर 3 और मोस्ट इंपॉर्टेंटली, ये आसमान के ऊपर जो उल्लू उड़ रहा है इसने तकरीबन तुम्हारा पोल खोल ही दिया है।
तो इसका मतलब शुरू से तुम ही थी इन सब के पीछे, सही कहा मैंने। और हम देखते हैं कि अगले पल वो उल्लू आके सेक्सटॉन के हाथ पे बैठता है और वो अगले पल ही ट्रांसफॉर्म हो जाती है। मैं जानता था कि शुरू से तुम ही थी इन सब के पीछे, अथीना। और हम देखते हैं कि वो एजेंट सेक्सटॉन दरअसल कोई और नहीं बल्कि ये गॉडेस अथीना ही थी, और वही इसीलिए अमेडेस की मदद कर रही थी सबको क्रैक करने में। और इसीलिए जब वो हरक्यूलिस से वहाँ पे दूर जा रहा था तो अथीना ने उसको रोकने की कोशिश नहीं करी थी, बल्कि उसको आगे जाने दिया था। वहीं से गॉडेस अथीना बोलती कि बहुत चलाक हो तुम लड़के। टू बी कंटिन्यूड।